अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ MK और आज की वीडियो में हम आपको एक इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बताएंगे जिसमें आप अपनी पेन ड्राइव या USB ड्राइव या मेमोरी कार्ड के आइकन पर अपनी पिक्चर या फोटो कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप अपनी USB या पेन ड्राइव कंप्यूटर में प्लग इन करेंगे तो आइकन की जगह आपकी फ़ोटो शो होगी। तो दोस्तों, है ना अपनी पेन ड्राइव को यूनिक बनाने की इंटरेस्टिंग ट्रिक। बस आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर टेक की वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने वो फोटो निकाल लेनी है जिसे आप अपनी पेन ड्राइव या USB ड्राइव के आइकन पर सेट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो जो है वो पहले से निकाल ली है जिसे मैं अपनी पेन ड्राइव के आइकन पर सेट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, पहला स्टेप जो आपने करना है, उस फोटो पर आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ओपन विथ का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ओपन विथ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास पेंट का ऑप्शन आ रहा है, आपने पेंट पर क्लिक करना है। सबसे पहले जो आपने स्टेप करना है, जो भी आपकी फ़ोटो है उसे पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट करना है, छोटे साइज़ में उसे कन्वर्ट करना है ताकि वो आइकन में सही से सेट हो जाए। तो दोस्तों, मैं इसे जो है वो पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ोटो को जो है छोटे साइज़ में कन्वर्ट करूँगा और यहाँ पर मैंने इसे एक छोटे से साइज़ में सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक क्रॉप का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो जो है वो क्रॉप हो चुकी है, एक पासपोर्ट साइज़ में फ़ोटो जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने इस फ़ोटो को सेव करना है। हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक सेव एज़ का ऑप्शन आ रहा होगा। सेव एज़ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल नेम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम इसे फाइल नेम जो है हम एक आसान सा फाइल नेम रखेंगे ताकि बाद में हमें फ़ाइल नेम की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से हम फाइल का नेम जो है वो एक आसान सा रखेंगे। तो मैं यहाँ पर फाइल का नेम आइकन के नाम से रख रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है वो सेव एज टाइप पर आ रहा है, हम इसे ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक 24 बिट मैप BMP/DIB का ऑप्शन आ रहा है, हमें इस पर सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें इस फाइल को जो है वो BMP एक्सटेंशन में सेव करना है। उसके बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमारी जो फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी पुरानी जो फ़ाइल है हम उसे डिलीट कर देंगे और जो हमारी न्यू BMP फ़ाइल है हम उसे रहने देंगे। उसके बाद जो आपने दूसरा स्टेप करना है, आपने नोटपैड खोलना है। नोटपैड खोलने के बाद आपने एक कमांड लिखनी है। कमांड बहुत सिंपल सी है। सबसे पहले आपने इस तरीके के 2 ब्रैकेट डालने हैं और इस ब्रैकेट के बीच में आपने लिखना है ऑटो रन विदाउट स्पेस दिए, आपने इस पर ऑटो रन लिखना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने आइकन लिखना है। उसके बाद आपने = का साइन डालना है। उसके बाद आपने जिस नाम से अपनी फ़ाइल सेव करी है आपने उस फाइल का नाम यहाँ पर राइट करना है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर icon.bmp के नाम से अपनी जो पिक्चर है उसे सेव किया था। मैं यहाँ पर icon.bmp जो है वो यहाँ पर राइट डाउन कर दूँगा और हमारी कमांड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं फ़ाइल में जाऊंगा। फ़ाइल में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास सेव एज़ का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद जिस फोल्डर में आपने अपनी फ़ोटो सेव करी है उसी फोल्डर में आपने इस फाइल को भी सेव करना है ताकि आसानी हो। उसके बाद यहाँ पर सेव एज़ टाइप पर आपने क्लिक करना है और ऑल फाइल्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो फ़ोटो है वो यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद आपने फ़ाइल नेम पर समझने वाली बात है, आपने यहाँ पर गौर करना है। फ़ाइल नेम जो है आपने ऑटो रन लिखना है। उसके बाद डॉट डालने के बाद आपने INF लिखना है। फाइल का जो एक्सटेंशन है आपने INF लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ऑटो रन फाइल जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद जो आपने थर्ड स्टेप करना है, आपने इन दोनों फाइल को जो है कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव में जो है वो पेस्ट करना है। और यहाँ पर मैं इन दोनों फाइल को कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव में जो है पेस्ट करूँगा। ये मेरी पेन ड्राइव है, मैं इसे ओपन करके यहाँ पर अपनी दोनों फाइल पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर मेरी फ़ाइल जो हैं वो पेस्ट हो चुकी हैं। उसके बाद मैं USB को जो है प्लग आउट करूँगा। प्लग आउट करने के बाद मैं इसे फिर से प्लग इन करूँगा। दोस्तों, USB प्लग इन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ़ोटो और आउटर रन फाइल मैंने USB में कॉपी करी थी वो फ़ोटो अब आइकन की शक्ल में हमारी USB और पेन ड्राइव के आइकन पर शो हो रही है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल से तरीका मैंने आपको समझाया है इस वीडियो में USB और पेन ड्राइव के आइकन पर अपनी फ़ोटो सेट करने का। दोस्तों, अगर आपको टेक के रिलेटेड या मोबाइल या PC के रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं, मैं उस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।